आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ चुनाव। खाली कुर्सी बगल में लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लोकतांत्रिक देश में क्या मायने हैं। कठुआ में बिगड़ी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत, हाथ पकड़कर ले गए पार्टी नेता। कुंभ में गांजा, बयान पर माफी मांगने के बाद भी अफजाल पर केस का सिकंजा। हमें क्यों नहीं बताया, नसरुल्लाह पर हमले की जानकारी न देने पर भड़का अमेरिका। वो मानसिक रूप से विकलांग, वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर भड़के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही कर दी, भला ऐसे कोई बोलता है क्या। रविवार को बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, यहां चेक करें अपने शहर का अपडेट। 2 दिन में 200 करोड़ के पार हुई देवरा पार्ट 1, वर्ल्ड वाइड तोड़ा स्ट्रीटों का रिकॉर्ड। और श्रीलंका के प्रदर्शन में सुधार के बाद सनत जयसूर्या जारी रखेंगे मुख्य कोच की भूमिका। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार यानी कल मतदान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। आपने दिल्ली नगर निगम अस्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध करार दिया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव के बाद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को जिस तरह से पदभार संभाला था उसकी खूब चर्चा है। पदभार संभालते वक्त आतिशी ने अपने बगल में छोड़ी खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। इस दौरान उन्होंने खुद की तुलना भरत और अरविंद केजरीवाल की तुलना श्री राम से की। आतिशी ने कहा, जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई। वह कठुआ में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां मंच पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान खड़गे ने कहा, ये लोग कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे। अगर वे चाहते तो 1-2 साल के भीतर ऐसा कर लेते। बीजेपी वाले उपराज्यपाल के जरिए रिमोट से चलने वाली सरकार चलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजा पर कानून बनाने संबंधित बयान देने के मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सपा सांसद के खिलाफ उस बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें उन्होंने गांजा से संबंधित कानून बनाने की वकालत की थी और कहा था कि कुंभ मेले के दौरान एक पूरी मालगाड़ी भी अपर्याप्त साबित होगी। गाजीपुर कोतवाली थाना के प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडे ने बताया कि गोड़ा बाजार पुलिस चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने गाजीपुर थाने में सपा सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर हमले की जानकारी न दिए जाने पर अमेरिका ने इजराइल से गुस्से का इजहार किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को फोन पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इजराइल ने बहुत कम सूचना के साथ अमेरिका को बताया कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारने वाला है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन को हर प्रमुख घटनाक्रमों के पहले जानकारी दी है। यह दोनों देशों के सरकारों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद के बीच। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से सीमा पार करने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति वाले अप्रवासियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने ऐसे अप्रवासियों के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग किया और खास तौर पर उन लोगों की कड़ी आलोचना की जो खास तौर पर महिलाओं के साथ हुए अपराधों में शामिल रहे। ट्रंप ने इसके साथ ही डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ भी नीची टिप्पणी की।
चुनावी राज्य वॉशिंगटन में एक जनसभा के दौरान ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मानसिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अस्थिर कहा। हैरिस ने शुक्रवार को अपने 2024 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान पहली बार अमेरिका मैक्सिको सीमा का दौरा किया था। ट्रंप के भाषण का अधिकांश हिस्सा अवैध प्रवासियों पर केंद्रित था। उन्होंने हिंसक अपराध करने वाले प्रवासियों को राक्षस, पत्थर दिल, हत्यारे और जानवर भी कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जुबानी जंग जारी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी है। दरअसल राष्ट्रपति कमला हैरिस ने दक्षिणी सीमा का दौरा किया, साथ ही शरणार्थियों पर नकेल कसने और सुरक्षा बढ़ाने का वादा भी किया। इसके ठीक एक दिन बाद ट्रंप ने शनिवार को एक रैली में उन पर तीखा व्यक्तिगत हमले किए। ट्रंप ने उसकी बुद्धिमत्ता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ट्रंप ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग तक कह दिया। 1 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस भाषण में ट्रंप ने हैरिस के खिलाफ अपने हमलों को और भी तेज कर दिया। जिन्होंने अक्सर राष्ट्रपति बाइडेन की मानसिक क्षमताओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वॉशिंगटन के प्रियरी टू जेन में एक रैली में समर्थकों से कहा कि जो बाइडेन मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं, कमला का जन्म इसी तरह हुआ था। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 29 सितंबर 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड क्रूड 71.98 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 68.18 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 29 सितंबर 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर है। जूनियर NTR की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा पार्ट 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और शानदार कमाई भी कर रही है। न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्ड वाइड भी दमदार कलेक्शन कर रही है। रिलीज के महज 2 दिन के अंदर ही देवरा पार्ट 1 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री ले ली है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर NTR और जानवी कपूर की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने दुनिया भर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने 2 दिन में कुल 203 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ देवरा पार्ट 1 ने इस साल की सबसे बड़ी फिल्म स्त्री 2 को भी पछाड़ दिया है। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी सनत जयसूर्या का मुख्य कोच के रूप में करार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। श्रीलंका टीम ने पिछले कुछ महीनों में सफलता हासिल की है, जिसके बाद श्रीलंका क्रिकेट उनका कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर रहा है। श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज में हराया, इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में टेस्ट मैच जीता और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में ग्रीन स्वीप किया। क्रिस सिल्वरवुड के जून के अंत में जाने के बाद श्रीलंका क्रिकेट ने मुख्य कोच पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। जयसूर्या के नेतृत्व में टीम के प्रदर्शन में सुधार के बाद बोर्ड ने जयसूर्या को लंबी अवधि के लिए जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रीलंका क्रिकेट के CEO एस्ले डी सिल्वा ने एक मीडिया रिपोर्ट से कहा, हम उनके साथ अनुबंध पर बातचीत के अंतिम चरण पर हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी।